हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि लास्ट लेक्चर में हम फिनेंथ्रीन स्टडी कर रहे थे, तो मैं थोड़ा सा आपको एक बार से वो लेक्चर जो है फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। तो दिस इज़ अवर फिनेंथ्रीन, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में हमने फिनेंथ्रीन का स्ट्रक्चर स्टडी किया था, ठीक है। इसकी वेरियस पोजीशंस कौन कौन सी केमिकली इक्विवेलेंट होती हैं, ठीक है। देन हमने बताया था कि इसका जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है लाइक दिस, ठीक है। तो इसमें मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन हमारे पास वहाँ से आएगी जहाँ पे मैक्सिमम बेंजीनोइड रिंग्स होंगी, और मिनिमम कंट्रीब्यूशन होगी जहाँ से आपके पास लीस्ट बेंजीनोइड रिंग्स जो होती हैं वो होती हैं। दैन नेक्स्ट हमने ऑर्बिटल कंसेप्ट की ओर हम गए थे, ठीक है, कि पाइलेक्ट्रो क्लाउड जो है हमारे पास किस तरह से बनता है, प्लेनर सिस्टम होता है और हक्कल रूल जो है उसको ओबे करता है। तो हमने सिंथेसिस की थी इसकी दो, ठीक है, बाय यूजिंग स्कोर मेथड, एंड सेकंड जो था हमारा वॉर सिंथेसिस, ठीक है। तो थोड़ी लेंथी रिएक्शंस थी, ठीक है। तो आज जो हम करने जा रहे हैं दैट विल बी अवर नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा, ठीक है, दैट विल बी अवर केमिकल रिएक्शंस, दैट इज केमिकल रिएक्शंस इन फिनेंथ्रीन, ठीक है, केमिकल रिएक्शंस ऑफ फिनेंथ्रीन, ठीक है। तो हम स्टडी करते हैं कि फिनेंथ्रीन जो है वो किस तरह से रिएक्शंस शो करेगा, ठीक है। हम कैसी कैसी रिएक्शंस यहाँ स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको पता ही है कि अभी तक तो हम इनके अंदर या तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशंस होंगी या फिर हमारे पास एडिशन रिएक्शन होगी, ठीक है। तो डायरेक्टली मैं मैकेनिज्म के ऊपर ही जा रहा हूँ। पहले मैकेनिज्म कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि रिएक्शंस किस पोजीशन के ऊपर होंगी, कहाँ होंगी और क्यों होने जा रही हैं, ठीक है। आफ्टर दैट आप सारी की सारी रिएक्शंस जो हैं वन बाय वन लिख सकते हैं। तो बेटर ये होता है कि पहले आप मैकेनिज्म पढ़ लो, ठीक है, ताकि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है, कि रिएक्शंस बाकी कहाँ होने जा रही हैं, ठीक है। अगर अनयूजुअल होती हैं कहीं और तो वो क्यों हो रही हैं, ठीक है। अगर आप पहले रिएक्शंस पढ़ लेते हैं तो आल्दो को पता लग जाएगा कि यहाँ यहाँ पे हुई हैं, लेकिन अगर आपको मैकेनिज्म के थ्रू पता हो तो आप इजीली बता सकते हैं कि यहाँ पे ही होगी और इस तरह से होगी, ठीक है। तो अगेन आपको जो पहली चीज़ आपको ध्यान में रखनी है दैट इज़ अवर कि जब भी हमारा इलेक्ट्रोफाइल अटैच होगा और या फिर हमारा सब एडिशन प्रोडक्ट बनेगा हमारा जब भी, तो हमेशा हमेशा हमारा फर्स्ट स्टेप तो यही होता है, ठीक है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। वेरी इन द वेरी फर्स्ट स्टेप हम इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेंगे यहाँ से, ठीक है। तो दिस इज़ अवर इलेक्ट्रोफाइल, और ये साथ में हमारी जो एनाइनिक स्पीसीज़ होगी या तो एज अ न्यूक्लियोफाइल या फिर एज अ बेस बिहेव कर सकती है ये। तो जब ये हमारे पास फिनेंथ्रीन के साथ हमारा इलेक्ट्रोफाइल जो है वो अटैच होगा, ठीक है, जब भी इसकी रिएक्शन होगी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात कर रहा हूँ पहले मैं, ठीक है। तो आपने ध्यान में क्या रखना है कि फिनेंथ्रीन जो होता है, ठीक है, वो इलेक्ट्रोफिलिक अटैक देता है, ठीक है, लाइक एंथ्रासीन ही, जैसे एंथ्रासीन में 9 के ऊपर बनता था, सिमिलरली यहाँ पे भी हमारे पास पोजीशन नंबर 9 के ऊपर जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होगा। तो पोजीशन नंबर 9, ठीक है, पोजीशन नंबर 9 हमारी जो है दैट इज़ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, दिस इज़ अवर पोजीशन नंबर 9। तो यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो पहले तो ये डबल बॉन्ड सारे के सारे एज सच, ठीक है, ये भी एज सच, सिर्फ चेंज आएगा इस डबल बॉन्ड में, यहाँ बॉन्ड बन गया है, दैट मीन्स यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, तो यहाँ पे आपका कार्बोकेटाइन बन जाएगा, ठीक है। सो दिस इज़ योर कार्बोकेटाइन फॉर्म्ड जब हमारे पास अटैक हुआ एट पोजीशन नंबर 9, ठीक है। तो दिस इज़ द मोस्ट स्टेबल कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। जब भी अटैक होगा तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कंट्रीब्यूटिंग जो स्ट्रक्चर बनेगा वो ये आएगा हमारा मोस्ट स्टेबल कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। अगेन वही कंसेप्ट जो आपके पास एंथ्रासीन में था, ठीक है, कि दोनों रिंग्स जब भी अटैक 9 के ऊपर होगा, ठीक है, जो दो रिंग्स हैं हमारे पास आप देख सकते हैं ये फ्यूज्ड है, ठीक है, लेकिन ये है आपके पास बेंजीन सिस्टम है, ये बेंजीन, तो दो की जो रेजोनेंस एनर्जी होगी 302 किलो जॉल्स पर मोल, ठीक है। लेकिन अगर मैं अटैक करूं पोजीशन नंबर 1 के ऊपर, ठीक है, मान लो अगर मैं अटैक करता हूं यहाँ पे, तो आपका अगर मैं यहाँ अटैक करता हूँ तो कार्बोकेटाइन यहाँ बन के आ जाएगा, इसी पोजीशन में बन के आएगा कार्बोकेटाइन आपका, ठीक है। तो ये तो हुए आपके नेफ्थलीन सिस्टम, ठीक है, नेफ्थलीन सिस्टम होंगे 255 किलो जॉल्स पर मोल आपकी रेजोनेंस एनर्जी, ठीक है, उससे ज़्यादा तो हमारे पास यहाँ बन के आ रही है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि जब भी अटैक होगा तो कार्बोकेटाइन वो बनेगा हमारे पास, वो जल्दी बनेगा जो मैक्सिमम स्टेबलाइज्ड होगा, ठीक है। तो अटैक हमारा हमेशा जो है वो इसके अंदर पोजीशन नंबर 9 के ऊपर होगा, ठीक है। तो अगर तो मैं यहाँ पे आपके पास इस बेस को डालता हूँ, अगर ये आपका एज अ बेस बिहेव करता है, बेस बिहेव करेगा, दैट मीन्स आपके पास क्या करेगा वो प्रोटॉन रिमूव कर देगा, ठीक है, प्रोटॉन पे अटैक करेगा और प्रोटॉन जो है यहाँ पे
प्रोटॉन को ले जाएगा और साथ में हमारे पास जो है वो फिनेंथ्रीन का जो है सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट बन के हमारे पास आ जाएगा। दैट इज़ यहाँ डबल बॉन्ड, दिस इज एंड ये बाकी सारा का सारा आपका एस एच, और यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल आके, ठीक है, अलॉन्ग विद वी आर गेटिंग जेड और एच। ठीक है, तो ये हुआ जब हमारे पास सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट बना। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है, यहाँ पे 9 पे आपकी सब्सटीट्यूशन हो रही है। ठीक है, सब्सटीट्यूशन अक्कर्स एट सब्सटीट्यूशन अक्कर एट पोजीशन नंबर 9। अब अगेन अगर हमारा ये जो एनायन है, ठीक है, बेस की जगह अगर ये खुद को ऐड ही कर लेता है, ठीक है, अगर ये एडिशन रिएक्शन देता है तो एडिशन देगा तो हमारे पास क्या होगा, ऐड करेगा मतलब, ठीक है, ऐड करेगा हमारे पास, तो कहाँ ऐड करेगा, ठीक है, ऐड मतलब क्या, ये इस कार्बोकटायन वाली पोजीशन के ऊपर अटैक कर लेगा। ठीक है, जस्ट लाइक जैसे आपने पढ़े हैं SN1 SN2। ठीक है, तो आपके पास यहाँ से जो बन के आएगा दैट विल बी दिस वन। ठीक है, यस, ठीक है, ये डबल बॉन्ड हमारा यहाँ पे, यहाँ तो है H और इलेक्ट्रोफाइल, तो यहाँ पे हमारा एक हाइड्रोजन इस पोजीशन के ऊपर, ठीक है, और साथ में यहाँ पे हमारा ये जो Z आया, ठीक है, वो यहाँ पे अटैच हो गया। दिस इज ओवर Z, दिस इज कॉल्ड एज योर एडिशन प्रोडक्ट। कहाँ पे हुआ, 9-10 के ऊपर। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वाई 9-10 पोजीशंस जो होती हैं दे आर मोर एक्टिव, उनकी रिएक्टिविटी जो है वो ज़्यादा है टुवार्ड्स द एडिशन प्रोडक्ट या फिर टुवार्ड्स द इलेक्ट्रोफिलिक प्रोडक्ट इन कंपैरिजन टू अदर्स बेंजीन, इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो आपका सिंपलेस्ट रीज़न है कि जो भी हमारा कार्बोकटायन बनेगा, यहाँ पे जो पोजीशन नंबर 9 अटैक करने के ऊपर हमारा जो कार्बोकटायन बन रहा है, दिस इज़ द मोस्ट स्टेबलाइज्ड। किसी भी पोजीशन के आप ऊपर अटैक कर दो, 1 2 3 4, ठीक है, यहाँ जहाँ मर्जी अटैक करो, नेफ्थलीन रहेगा इधर, रेजोनेंस एनर्जी कम है। लेकिन यहाँ पे जब भी अटैक होगा 9 के ऊपर, हमारे पास 2 रिंग्स बन के आ रही हैं जिसके अंदर हमारे पास बेंजीन सिस्टम है। ठीक है, तो दोनों की रेजोनेंस एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो डेफिनेटली चाहेगा कि अगर इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होता है तो यहाँ पे हो, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा स्टेबलाइज्ड है, तो ये बनने की कोशिश करेगा, और इन दैट वे हमारे पास सब्सटीट्यूटेड एज वेल एज हमारा जो एडिशन प्रोडक्ट है वो हमारे पास अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द सब्सटीट्यूशन एंड एडिशन रिएक्शन, कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल ऐड होगा तो 9 के ऊपर होगा, अगर तो यहाँ से जो भी आपका नायन है अगर ये बेस एक्ट करता है, प्रोटॉन रिमूव कर देता है, तब तुम्हारा सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट आ जाएगा। लेकिन अगर यही आपके पास इसको ऐड कर देता है तो हमारे पास एडिशन प्रोडक्ट बन के आ जाएगा। सिमिलरली ऑक्सीडेशन भी करेंगे, रिडक्शन भी करेंगे, सारी की सारी पोजीशन नंबर 9-10 के ऊपर ही होने जा रही हैं। ठीक है, तो लेट अस स्टडी जो हमारी केमिकल रिएक्शंस हैं फिनेंथ्रीन की। तो सबसे पहले है आपकी हेलोजिनेशन। ठीक है, अब आपने ध्यान में क्या रखना है, इनके अंदर जो इलेक्ट्रोफिलिक हमारी जो रिएक्शंस हैं फिनेंथ्रीन के अंदर, ठीक है, जो हम इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस करेंगे, इसमें एक लिमिटेशन रहती है फिनेंथ्रीन के अंदर कि जो आपका मोनो सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट है, ठीक है, अगर मैं चाहूँ कि सिर्फ एक ही हमारे पास पोजीशन नंबर 9 के ऊपर ही लग के आए, ठीक है, आपका जो हेलोजन है, कि मुझे सिर्फ 9 हेलोजिनेटेड प्रोडक्ट ही चाहिए, उसके अलावा नहीं चाहिए, दैट इज़ मोनो सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट। ठीक है, हमें वही चाहिए, तो ऐसा थोड़ा नहीं हो पाता है क्योंकि थोड़ी रिएक्टिविटी भी है। तो हमारे पास जब भी हमारी रिएक्शंस होती हैं, ठीक है, जैसे मैं आपका फिनेंथ्रीन अगर मैं बनाऊँ, जो हमारी रिएक्शंस है हेलोजिनेशन, ठीक है, दिस इज़ अवर फिनेंथ्रीन। ठीक है, सपोज आई एम डूइंग इट्स हेलोजिनेशन, ठीक है, मैं ब्रोमिनेशन करने जा रहा हूँ इन प्रेजेंस CCl4 रूम टेम्परेचर के ऊपर। ठीक है, तो ये जो पोजीशन होती है आपके पास, पोजीशन नंबर 9-10 जो आपकी हैं, इनमें आपके पास 13% जो है वो रिएक्टिविटी है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 13% आपके पास ब्रोमिनेशन होगी, 8% आपके पास इस पोजीशन के ऊपर होती है। ठीक है, 8% हमारे पास यहाँ हो जाती है अल्फ़ा पे, बीटा गामा पे हमारे पास 18% जो है वो सब्सटीट्यूशन होती है हमारे पास, और यहाँ पे हमारे पास अल्फ़ा पे हमारे पास 8% है, बीटा गामा पे हमारे पास 18% है, और डेल्टा पे हमारे पास 0% होती है। दैट मीन्स हमारे पास हमें चाहिए क्या, ठीक है, हमें तो चाहिए था ये चीज़, ठीक है, हमें जो चाहिए था, यहाँ पे मैं एडिशन प्रोडक्ट बनाने जा रहा हूँ, और यहाँ पे था हमारा प्रोडक्ट जो मुझे चाहिए
वो है आपका ये चीज़, ठीक है। हमें जो चाहिए वो आपका सपोज ये है, ठीक है। 9 पे बनाते हैं, 9 हमें ये चाहिए, ठीक है। दिस इज़ 9 ब्रोमो, दिस इज़ 9 ब्रोमो फिनेंथ्रीन, ठीक है। ये चाहिए था मुझे 9 ब्रोमोफिनेंथ्रीन, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, अब रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा है तो 9 भी बन रहा है, साथ में आपके पास ये वाला भी बन के आ रहा है, ये भी बन के आ रहा है, ये भी बन के आ रहा है, ठीक है। मतलब अदर प्रोडक्ट्स भी बन के आते हैं। सिमिलरली अगर मैं नाइट्रेशन परफॉर्म करता हूँ, ठीक है, तो मोनो के साथ हमारे पास सब्स्टिट्यूट डेरिवेटिव बन के आते हैं, ठीक है। तो हमारे पास मिक्सचर बन के आएगा जहाँ पे आपके पास 1 पे होगा, 2 पे होगा, 3 पे होगा, 4 पे होगा, 9 पे होगा आपके पास, तो उनका अमाउंट रहेगा। 1 वाला आपके पास 26% होता है। सिमिलरली जो 2 वाला आएगा आपके पास दैट इज़ अराउंड समवेयर 7%। यहाँ पे 3 पोजीशन गामा पोजीशन के ऊपर आपका 33% जो है बन के आएगा। तो इस तरह से हमारे पास साथ में हमारे पास प्रोडक्ट जो है आइसोमर्स वो हैं वो आपके पास बन के आते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ अवर सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट। और एडिशन प्रोडक्ट की अगर बात करूँ मैं, तो एडिशन में आपके पास क्या होगा, यहाँ पे HBr, सॉरी एडिशन में आपके पास यहाँ डबल बॉन्ड नहीं आएगा, ये रिंग्स जो है वो एम्प्टी होगी, यहाँ डबल बॉन्ड नहीं होगा इस रिंग में कोई भी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आपने, इस रिंग में आपने डबल बॉन्ड नहीं लगाना है, क्योंकि एडिशन में हमारे पास ये चीज़ बन के आएगी, ठीक है। ये जो डबल बॉन्ड है वो इस रिंग के साथ आ गया अब हमारे पास, ठीक है। तो ये बेंजीन सिस्टम, ठीक है, दोनों के दोनों, और ये एम्प्टी हमारी रिंग, ठीक है। यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड नहीं है, ठीक है। सेकंड थिंग तो ये हुई आपके पास हेलोजिनेशन वगैरह की बात है, ठीक है। ये इसी के अंदर मैंने आपकी एडिशन भी कर दी है, ठीक है, और सब्सटीट्यूशन भी कर दी है। अगर हम सिलेक्टिव करेंगे, ठीक है, तो आपको बीच में आपको कैटलिस्ट डालना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं फिनेंथ्रीन के अंदर आपके पास ब्रोमिनेशन करता हूँ, सिर्फ सब्सटीट्यूशन ही करनी है, तो वैसे तो आपके पास होता नहीं है, साथ में आपके पास जो है मैंने आपको बताया कि अदर जो हैं वो आपके प्रोडक्ट जो है वो निकल के आएंगे 1 2 3 4 इस तरह से, ठीक है। तो मोनो इस तरह से मोनो सब्स्टिट्यूटेड आइसोमर नहीं बनते हमारे पास, साथ में हमारे पास जो है डाई सब्स्टिट्यूटेड इस तरह से बन के आते रहेंगे। तो नेक्स्ट थिंग है हमारी रिडक्शन, ठीक है। हेलोजिनेशन के बाद जो मैं करने जा रहा हूँ दैट इज़ अवर रिडक्शन ऑक्सीडेशंस, ठीक है। तो एक ही के अंदर कर देता हूँ मैं, दिस इज़ अवर फिनेंथ्रीन, ठीक है। तो फिनेंथ्रीन की अगर मैं करूँ रिडक्शन, ठीक है, तो मैंने आपको बताया था रिडक्शन कहाँ होगी, 9-10 के ऊपर होगी। अगर मैं रिडक्शन करता हूँ, ठीक है, तो रिडक्शन की जाएगी सोडियम, ठीक है, या तो आइसोपेंटेनॉल के साथ, या फिर आप इथेनॉल डाल सकते हैं, ठीक है, और साथ में हीट करेंगे, ठीक है। तो अगर रिडक्शन करेंगे तो रिडक्शन करने के बाद हमारे पास जो बन के आएगा दैट विल बी, ठीक है, 9-10 रिड्यूस हो जाएंगी, यहाँ पे आपके हाइड्रोजन रह जाएंगे अब, ठीक है। सो दिस इज़ दीज आर 9-10 डाई हाइड्रो, ठीक है, 2 हाइड्रोजन है, डाई हाइड्रो फिनेंथ्रीन, दिस इज़ 9-10, ठीक है, डाई हाइड्रो, इन पे 2-2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, वी हैव फिनेंथ्रीन, ठीक है। अगर मैं करूँ इसकी ऑक्सीडेशन, ठीक है, अगर तो मैं करूँ इसकी ऑक्सीडेशन, ठीक है, तो ऑक्सीडेशन या तो हम पोटाशियम डाइक्रोमेट डाल सकते हैं, ठीक है, या फिर हम क्रोमियम ट्राइऑक्साइड डाल सकते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड, ठीक है। तो या जो भी आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ हो रहे हैं इनको आपने ध्यान में रखना है कि वो डाल के क्या बना रहे हैं हमारे पास, क्योंकि एग्ज़ाम्स में आपके पास ट्रैक क्वेश्चन भी आ सकता है इन्हीं का ही, ठीक है। तो ये है हमारे पास पोजीशंस, ठीक है। सॉरी यहाँ बीच वाली रिंग पे मैंने लगा दिया, तो एक्चुअली में जो बन के आएगा दिस इज़ ऑक्सीडेशन होनी है 9-10 के ऊपर होगी, ठीक है। तो ये ऑक्सीडाइज कर जाएंगी 9-10 पोजीशंस आपकी, ठीक है। यहाँ से हमारे पास डाई क्विनोन डाई बन जाएगा हमारे पास, जैसे एंथ्रासीन में बनाया था हमने, दिस इज़ 9-10, ठीक है। दिस इज़ अवर फिनेंथ्रा क्विनोन, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास फिनेंथ्रा क्विनोन बन के आ जाएगा, ठीक है। और अगर मैं फर्दर इस रिएक्शन को आगे बढ़ाऊँ इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड और साथ में हमारे पास अगेन एसिटिक एसिड, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास फर्दर ऑक्सीडेशन के बाद हमारे पास डाइफिनिक एसिड बन जाता है, वी विल गेट डाइफिनिक एसिड, डाइफिनिक मतलब हमारे पास दिस इज़ अवर बाइफिनाइल,
ठीक है, यहाँ पे आपके बन जाएगा दिस इज डाइफिनिक एसिड, दिस इज कॉल्ड एज योर डाइफिनिक एसिड। ठीक है, अगर फर्दर हम ऑक्सीडेशन करते हैं। ठीक है, अब अगर मैं इसकी ओजोनोलिसिस करूँ, ठीक है, अगर मैं आपके पास फिनेंथ्रीन की करता हूँ ओजोनोलिसिस, ठीक है, अगर इसकी की जाती है ओजोनोलिसिस, दिस विल बी अवर लास्ट रिएक्शन। ठीक है, अगर ओजोनोलिसिस की जाती है आपके पास फिनेंथ्रीन की फॉलोड बाय ऑक्सीडेशन, तब भी हमारे पास डाइफिनिक एसिड ही बन के आएगा। ठीक है, तो ओजोनोलिसिस आपको पता ही है, ओजोन डालते हैं हम। ठीक है, और पहले हम ओजोन डालते हैं, उसके बाद जो है हम आपके पास जिंक और हाइड्रो वाटर डालते हैं। ठीक है, तो ओजोनोलिसिस करूँ मैं आपके पास यहाँ से, तो आपके पास एल्डिहाइड बन के आएगा सबसे पहले हमारा। ठीक है, वी विल गेट डाइफिनिक एसिड, सॉरी डाइफिनिक एल्डिहाइड बन के आएगा हमारा। ठीक है, वी विल गेट दिस प्रोडक्ट, और फर्दर अगर हम बाद में इसकी ऑक्सीडेशन करें इनटू द KMnO4, बाय यूजिंग KMnO4 वी विल गेट डाइफिनिक एसिड। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस फुल चैप्टर। ठीक है, जिसमें हमने 3 आपके पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन स्टडी किए हैं। वन इज़ एंथ्रासीन, फिनेंथ्रीन और हमारा नेफ्थलीन। ठीक है, फिनेंथ्रीन, एंथ्रासीन और नेफ्थलीन, तो इनके इंपॉर्टेंस मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस भी है इन सभी का। ठीक है, फिनेंथ्रीन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये नेचुरल प्रोडक्ट्स के अंदर अवेलेबल होता है, जो हम नेचर से प्रोडक्ट निकालते हैं वहाँ से उनके अंदर ये अवेलेबल है। ठीक है, इवन हमारे हार्मोन्स के अंदर ये अवेलेबल है, तो दिस इज़ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो इनको आप ध्यान से पढ़ें, और बहुत ईजी चैप्टर भी है आपके पास, ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है इनके अंदर। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट द फिनेंथ्रीन। तो इफ़ देर इज़ स्टिल एनी डाउट देन लेट मी नो। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच।